तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है। वास्तव में सस्टेनेबिलिटी मतलब उसका क्या मायने होता है, उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो मतलब सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू प्रोसेस और स्टेट दैट कैन बी मेंटेन्ड इनडेफिनिटली। जैसे कोई भी ऐसा प्रोसेस या जो अवस्था जो कि हम सदियों तक इनडेफिनेटली अनंत काल तक उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसी को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि पर्यावरण, जैसे कि पेड़ पौधे, अगर हम उसको काट के ख़त्म कर देंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कि जो वर्तमान में जितने पेड़ पौधे हैं वो भविष्य काल तक, अनंत काल तक रह जाए पृथ्वी में। जिस वही इसको सस्टेनेबल कहा जाएगा। जैसे कि ऑयल या कोल हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, उसको अगर हम लोग अगर इतना इस्तेमाल करेंगे, अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे, उसका खनन बेतहाशा करेंगे बिना कोई कंट्रोल के, तो क्या होगा, एक समय आएगा कि पृथ्वी से ऑयल या कोल इस तरह के मिनरल रिसोर्सेज विलुप्त हो जाएगा। तो फिर से उसका सस्टेनेबिलिटी पे असर पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है या स्टेट है जो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं इनडेफिनेटली, तो उसी को सस्टेनेबिलिटी कहा जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ये है, नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज इन वेज दैट डू नॉट क्रिएट इकोलॉजिकल डेप्थ्स बाय ओवर एक्सप्लोइटिंग द कैरिंग एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। अब देखिए, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है पृथ्वी में, उसको इस तरह इस्तेमाल करना है, मस्ट है, मतलब उसको इस तरह इस्तेमाल करना है जिससे कि हमें इकोलॉजिकल डेट्स, मतलब इकोलॉजिकल कोई धार न रह जाए। मतलब इतना, जैसे कि मतलब उसके ज़्यादा अगर ले लेते हैं, जैसे कि हम इतना पैसा खर्च कर लेंगे, हमको कर्ज देना पड़ रहा है, तो इस तरह हम अगर प्राकृतिक रिसोर्सेज को भी इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उसको हम कर्ज कर दें, मतलब उसका जितना वर्तमान में है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इकोलॉजिकल डेप्थ हो जाएगा। इससे ओवर एक्सप्लोरेशन होगा, और जितना जितना पृथ्वी का जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर हम इकोलॉजिकल नेचुरल रिसोर्स की इस्तेमाल करेंगे या उस पर हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, तो क्या होगा, ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में जाके ये खत्म हो जाएगा या उसका पार्श्व क्रिया हो जाएगा। इस तरह हम, जैसे कि जल है, जल का अगर हम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो अगर हम जो नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी होता है उसमें उससे ज़्यादा अगर हम पोल्यूशन करते हैं, तो पृथ्वी का जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में जाके जो पूरा वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये जीव मात्र की रहने का एक प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। तो ये ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है, a minimum necessary condition for sustainability is the maintenance of total natural capital stock at or above the current level। जितना हमारा पास जो नेचुरल रिसोर्स है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं या जो भी नेचुरल रिसोर्स है, उसको उसकी जो स्टॉक है, वो कैपिटल स्टॉक उसको वर्तमान के लेवल में या उसके ऊपर अगर हो सके हम कर सकते, उसको लेवल में बरकरार रखना है। जैसे कि जो भी जितने भी पेड़ पौधे हैं पृथ्वी में, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका मतलब पेड़ पौधे पकड़ लेते हैं, तो उसको अगर हम लोग वर्तमान जो लेवल है उससे अगर कम कर दें तो वो मतलब सस्टेनेबल नहीं होगा। हमें ये चाहना है कि उससे जो लेवल है वो तो बरकरार रहे, उससे ऊपर अगर हम लोग और भी मतलब वृक्षारोपण कर सकते हैं या पेड़ पौधे लगा सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा, वो सस्टेनेबल रहेगा, ना कि जो वर्तमान लेवल से भी उसको और भी कम कर दे। तो इस तरह जो वाटर रिसोर्सेज है, जो आपका मिनरल रिसोर्सेज है, उनका भी हम जदाजत मतलब जितना भी हो सके इस तरह उनका यूज़ करना है हम लोगों को, जिस तरह कि वो वर्तमान लेवल में रह जाए या वर्तमान से उनका लेवल हम ऊपर में ले जा सकते हैं। अगर होता है तो ऐसा कर सकते हैं तो करें, जिससे कि वो दीर्घ काल तक, मतलब आदिम अनंत काल तक उसका जो रिसोर्सेज है वो भविष्य के प्रजन्मों को भी इस्तेमाल करने के लिए मौका मिले। तो दोस्तों, ये था सस्टेनेबिलिटी का मूल 3 सिद्धांत या उद्देश्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोग ने जान लिया सस्टेनेबिलिटी, इसी के इर्द गिर्द, इन तीनों पॉइंट के इर्द गिर्द इसका डेफिनेशन रहता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।